तो अभी तक जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से 23 तक हम लोगों ने देखा। जितना भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस बनते हैं आपके जर्नल एंट्री के ऊपर, उसके क्लासेस अब होंगे बेसिकली। और जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है हम लोग उसको देखेंगे, कुछ हम सॉल्व करेंगे, कुछ आप सॉल्व करोगे, और मिल के हम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए लेते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो 24 का सबसे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000, यानी कि 60,000 में ही खरीदे थे। किसको बेचे हैं? टू दिनेश अगेंस्ट अ चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। 40% के प्रॉफिट पे हम बेच रहे हैं। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कैरेज 500 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। ये तो बता दिए थे बाबू, आई थिंक ये मैंने आपको बता दिया है। ये 24 हमने आपको बताया है, 24 पूरा बताए हैं आपको। आई थिंक आपको याद नहीं है पर मुझे याद है ना। एम आई राइट और रॉन्ग बताइए। और खुशी, आप जो न्यू स्टूडेंट जुड़ी है, आपको बता दूं बाबू कि आपका अगर ये पहला क्लास है तो आपको बस समझना है, बस सुनना है। आपको समझ में आए चाहे ना आए, बस आप सुनते जाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं आपको कुछ वीडियोस वगैरह दे दूंगा, तो वो आपको देखते चलना है और वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यूट्यूब पे जो वीडियोस है वो आपको मिलेगा, उसको देखना है, फिर उसके बाद आपको अलग से कुछ हम बताएंगे, देन जाके आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। फिलहाल अभी देखिए कि जर्नल एंट्री कैसा होता है, क्या करते हैं हम लोग, बस इतना समझो। 25 नंबर देखते हैं। परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000 एंड टूल्स वर्थ ₹5,000। ये भी बताए हैं आपको। फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर अकाउंट, टूल्स खरीदे तो टूल्स अकाउंट डीआर, ओपनिंग करेंट अकाउंट, बैंड, ये वगैरह सब बताएं। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन क्लासेस। प्रैक्टिकल 26 की बात करते हैं अब। मुकेश ब्रदर्स इन्वेस्टेड इन जनरल स्टोर, हाँ चलो ये डिस्कस करते हैं। 26 इलिस्ट्रेशन। मुकेश ब्रदर्स, है ना, ये इसको क्या पढ़ते हैं? ब्रॉस नहीं, ब्रदर्स, है ना। इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज इन द बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर। जनरल स्टोर का दुकान खोल रहा था और खोला और 2 लाख रुपया बिजनेस में लगाया। अब देखो किसी भी प्रकार का दुकान हो, इट डजंट मैटर, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 2 लाख रुपया लगा के, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बिजनेस में कैश आएगा तो कैश अकाउंट डीआर 2, और जो भी पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं ना, तो 2 कैपिटल अकाउंट, है ना। 2 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? पेड इनटू करेंट अकाउंट। तो आपको पता है करेंट अकाउंट में अगर जमा कर रहे हैं तो करेंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, और क्या जमा करोगे? कैश, तो कैश घट जाएगा। तो एंट्री क्या होगा? बैंक टू कैश। बैंक टू कैश कितना होगा? 1,20,000, 1,20,000, है ना। आई होप कि आपको क्लियर है। वेरी गुड। परचेज गुड्स वर्थ ₹60,000 एंड पेड 2,000 कैरेज ऑन द गुड्स। देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है परचेज किए 60,000 का और 2,000 रुपया कैरेज का पेमेंट किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, दे देंगे पैसा। तो यहाँ पर परचेज कर रहे हैं 60,000 का, परचेज कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में 60,000 का, एंड कैरेज अलग से भाड़ा दिए। तो आपको बताए थे हम, याद होगा, अगर कोई एसेट्स खरीदते हैं और उस पे कोई भाड़ा देते हैं तो वो उसी में जोड़ देते हैं, है ना, उसी में हम लोग जोड़ देते हैं। पर अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स का परचेज अलग लिखते हैं और कैरेज अलग लिखते हैं, क्योंकि इसको आप रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हो। तो फाइनली एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डीआर, कैरेज अकाउंट डीआर, टू कैश। हम लोग ये मान लेंगे कुछ नहीं बोल रहा है तो 2 कैश। 60,000 का परचेज किए, 2,000 का कैरेज है भाड़ा, टोटल कितना हो जाएगा? 62,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, है ना। आई होप कि आपको
समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो फटाक से मैसेज करना, आपको सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। हालांकि ये सब क्वेश्चन तो बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई आपके लिए, अब तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख रुपया, परचेज कर रहे हैं गुड्स कितने का सर, 1 लाख रुपए का, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट उधार पे, किससे, रघुनाथ ब्रदर्स से, एंड पेड 1200 रुपया फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। तो 1 लाख भी 1 लाख रुपए का परचेज किए, परचेज कितने का किए, 1 लाख रुपए का, और कैरेज, कैरेज कितने का है, तो भाई 1200 रुपए का, है ना। अब खास बात क्या है कि ये उधार है, ये क्या है, क्रेडिट पे है, मगर कैरेज जो है वो कैश में पेमेंट किए। देखो क्या रहना, एंड पेड 1200 रुपया फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। पेड, पेड कहने का मतलब क्या, पेमेंट कर चुके हैं, तो आपने पेमेंट करा है तो टू कैश, कितना पेमेंट करा है, 1200 रुपया। परचेस किए हैं तो परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डीआर, परचेस कितने का किए, 1 लाख रुपीज का, और कैरेज जो भाड़ा है वो भी अलग लिखाएगा, तो कैरेज अकाउंट डीआर 1200 रुपया। टू, रघुनाथ से चूंकि उधार खरीदे हैं तो रघुनाथ लिखेंगे, कितने का, 1 लाख रुपीज का। तो फाइनल जो जर्नल एंट्री होगा, जर्नल एंट्री होगा वो आपका हो जाएगा, परचेज अकाउंट डीआर 1 लाख, कैरेज अकाउंट डीआर 1 लाख, टू कैश, टू कैश कितना होगा, 1200 रुपया, एंड टू रघुनाथ कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज, है ना। एकदम टोटली डिफरेंट एंट्री है ये, पहले पिछले क्वेश्चन के मुकाबले एक जैसा ही है क्वेश्चन, मगर थोड़ा सा ट्विस्ट है। वहां पे परचेज और कैरेज दोनों कैश में पेमेंट किया था, तो इसलिए दोनों जोड़ के कैश में लिख दिए, पर यहाँ परचेज जो है वो उधार पे किए हैं, और कैश का पेमेंट, कैरेज का पेमेंट कैश में किए हैं, इसलिए दोनों अलग अलग लिख रहे हैं। आई होप कि इस बारीकी को आप समझ पा रहे हो गए, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग को खुद भी ट्राई करना चाहिए था, आप लोग में से किसी ने इसे ट्राई किया है कि नहीं, ये बताओ जरा। अगर कोई ट्राई किए तो यस सर लिखो, अदरवाइज रहने दो, है ना। परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 10,000 एंड स्पेंट 100 रुपया ऑन कैरेज। हाँ श्रुति ट्राई की है, वेरी गुड श्रुति, यू आर अ गुड ग्रेट स्टूडेंट। परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 10,000 एंड स्पेंट 100 एज कैरेज। मशीन परचेज किए 10,000 का। अब आपको पता है कि भाई मशीन जब परचेज करते हैं तो उसमें जितना भी भाड़ा लगा उसी में जोड़ देंगे, तो कैरेज भले ही दिए पर उसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। टोटल आपका मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,100। तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश, और डायरेक्ट 10,100, 10,100, है ना। इसके ऊपर एक अलग से हम लोग टॉपिक पढ़े थे जिसमें कि हम लोग ये चीज डिस्कस किए थे। वेरी गुड, जवाब भी आने लगा भाई, गुड बॉय। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है पेमेंट टू रघुनाथ ब्रदर्स बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट। अब बताओ रघुनाथ से कितने का खरीदे थे, ऊपर में 1 लाख का खरीदे थे, 10% कम दे रहे हैं, यानी कि 10,000 रुपया कम दे रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, तो फाइनली रघुनाथ को कितना दिए, 90,000 रुपया दिए, वो भी चेक से दे रहे हैं, तो चेक से दिए तो क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। तो बैंक से दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 90,000, और रघुनाथ को पे कर रहे हैं तो रघुनाथ 1 लाख रुपीज, एंड टू डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे 10,000 कम दे रहे हैं तो डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो डिस्काउंट रिसीव कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया, है ना। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ये थोड़ा गंदा है। चल आई होप कि आपको क्लियर हो। नेक्स्ट आपका है एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस्ड, ये रेस कर ले थोड़ा। देखिए एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर 50,000 रुपया, 50,000 रुपया एक्स्ट्रा कैश लगाए हैं,
तो 50,000 रुपए लगाए हैं। एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर, मतलब क्या कि प्रोप्राइटर यानी कि ओनर ने 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया। कहाँ इन्वेस्ट किया? बिजनेस में, यानी कि एडिशनल कैपिटल। इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको आप बोल सकते हैं एडिशनल कैपिटल, है ना। अरे जैसे स्टार्टिंग में आप बिजनेस स्टार्ट किए, 2 लाख रुपया लगाए, तो क्या और पैसे का जरूरत नहीं पड़ सकता है क्या? सर जरूर पड़ सकता है। हाँ, तो उस वही 16 तारीख को लिख रहा है एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस्ड प्रोप्राइटर 50,000 रुपए। प्रोप्राइटर मतलब कौन? ओनर। तो पैसा लगा रहा है, तो एंट्री क्या होगा? कैश टू कैपिटल, है ना। एंट्री वही होगा, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। 50,000 और 50,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस्ड, कैश इंट्रोड्यूस्ड। बात समझे? ये आपका फाइनल एंट्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट है आपका 17 तारीख, स्पेंट 25,000 फॉर शोकेस। शोकेस क्या होता है सर? शोकेस कहने का मतलब जो फर्नीचर वगैरह जो होता है ना, उसको शोकेस बोलते हैं। तो इसके लिए टर्म हम लोग फर्नीचर ही यूज करते हैं। हाँ, फर्नीचर यूज करते हैं, ठीक है। देखिए शोकेस क्या होता है, जैसे घर में अलमीरा वगैरह बनता है ना लकड़ी का, तो उसी तरीके से ऑफिस में भी तो शोकेस का जरूरत पड़ सकता है। शोकेस मतलब क्या? ये कबर्ड टाइप जो रहता है जहाँ पे फाइल वाइल वगैरह रखते हैं। हाँ, तो उसके लिए शोकेस अकाउंट नहीं खोलेंगे। अब जान रहे हो शोकेस जो है वो फर्नीचर से रिलेटेड है, तो फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे। क्योंकि लकड़ी वगैरह से बनता है ना, लकड़ी वगैरह से बनता है, इसलिए क्या लिखेंगे? हाँ, आपको जवाब देने का जरूरत नहीं, हम जवाब दे रहे हैं। अगर प्रॉब्लम होगा तो मैसेज करना, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डियर टू कैश 25,000 और 25,000। ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब मल्टीपल क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि किस चीज के लिए क्या टर्म यूज करते हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, आपको समराइज करके लिखवा भी देंगे एक नोट, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि शोकेस के लिए क्या टर्म यूज करते हैं। तो ये सब का जो बेसिक टर्म है वो हम एक जगह लिखा देंगे, तो उससे क्या होगा, एग्जाम के टाइम पे आप रिकॉल कर पाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 12,000 एंड द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। कोई दिक्कत नहीं है। परचेज टू बैंक। सोल्ड, अब देखिए 12,000 का परचेज किए, कितने का परचेज किए? 12,000 का। तो ये तो अलग बात हो गया। अब ये कब खरीदे? 20 मार्च को खरीदे। मगर 22 मार्च को क्या कह रहा है, सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 का होल 1/33% ऑन कॉस्ट। अबव गुड्स कहने का मतलब ये वाला गुड्स जो खरीदे हैं। तो देखो 22 का जो एंट्री है 20 से रिलेटेड है, तो 22 तारीख को पहले तो तुमको पता करना पड़ेगा कि कितने में बेचे। तो भाई 12,000 का खरीदे थे, उसका 1/5 ही बेच रहे हैं, तो 1/5 कितना हो जाएगा? 12,000 का 1/5 हो जाएगा 2,400 रुपया, 2,400। आपको ये भी पता है 33 का होल 1/3% मतलब होता है 100/3%। अब परसेंट जब हटेगा तो 100/3 इंटू 100 नीचे आ जाएगा, और 100 से 100 कटेगा तो 1/3। मतलब कि आप 2,400 को, सॉरी 33 का होल 1/3% को आप 1/3 लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि कॉस्ट जो 1/5 गुड्स बेच रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है? 2,400 रुपया, है ना। इसमें हम लोग प्रॉफिट कितना जोड़ रहे हैं? तो प्रॉफिट हम लोग जोड़ रहे हैं 1/3। तो 2,400 का 1/3 कितना होता है? 800 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3,200 रुपया। कैलकुलेशन क्लियर है सभी को? मैसेज करके बताइएगा। तो एंट्री क्या होगा देखते हैं। कैश में बेचने की उधार, तो कुछ नहीं बोल रहा, ना नाम दिया है ना कुछ दिया है, तो ये मान लेंगे वो तो पेमेंट किया है ना, ये सेल का है। देखिए सेल के केस में सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 का होल 1/3 ऑन कॉस्ट। मतलब किसको बेच रहे हैं ये भी नहीं पता है, कैश में बेच रहे हैं कि उधार में बेच रहे हैं नहीं पता है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कैश में ही बेचे हैं।
और कैश में बेच के पैसा आ गया, तो सेल कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट कितना हो जाएगा 3200 और 3200 रुपए, है ना। बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। नो सर क्लियर नहीं है, चल ध्यान से सुन अब नालायक। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, परचेज किए हैं 12,000 रुपए का पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 12,000 का 1/5 गुड्स हम बेच रहे हैं, तो पहले 1/5 निकाले कितना हो गया 2400 रुपया। चलो ठीक है भाई, फिर कह रहा है 2400 का चीज तुम 2400 में बेच दोगे तो गड़बड़ है ना, तो बिजनेस क्यों कर रहे हो भाई, बिजनेस करने का जरूरत ही नहीं है फिर। तो बोला कि नहीं भाई 33 का होल 1/3% है, तो 33 का होल 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, पता है पहले भी बताए हैं। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा 2400 का 1/3, तो 1/3 कितना हो जाएगा 800 रुपया, है ना। तो 800 रुपया जब हम कैलकुलेट किए तो फाइनली टोटल कितना आया 3200 रुपया, 2400 का था 800 रुपया प्रॉफिट, तो एंट्री हो गया कैश अकाउंट DR टू सेल 3200 रुपया। अब क्लियर है सभी को, बताइएगा जरा फटाफट बताओ क्लियर है। अगर क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प करेगा कल को समझने में। चलिए वेरी गुड, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। कौन है जी एक बच्चा जो रेगुलर एब्सेंट करता है ऑनलाइन क्लास में, आयुष नाम का बंदा जो था वो नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम है भाई, इसको पूछ लो पढ़ना है कि नहीं, नहीं पढ़ना है तो निश्चिंत रहे फिर। चलिए आप में से किसी का दोस्त होगा ही वो बंदा, आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको नया कॉन्सेप्ट कुछ बताएंगे नहीं, कि वही क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे और परफेक्शन लाएंगे, ठीक है, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए लास्ट क्या है, बैंक चार्ज फॉर इट्स सर्विसेज 200 रुपया। बैंक वाला बोला भैया इतना अच्छा आपको सर्विस दिया जा रहा है, हम बैंक चार्ज नहीं लेंगे। हाँ भाई ले लो, कितना लिया वो बैंक चार्ज, बैंक चार्ज है 200 रुपया। अब मैनेजर 200 रुपया तुम्हारे घर पे मांगने थोड़ी आएगा, वो क्या करेगा तुम्हारा बैंक अकाउंट डायरेक्ट घटा देगा। तो बैंक जब घटेगा तो टू बैंक, और किस नाम पे घटा, बैंक चार्ज के नाम पे घटा, तो बैंक चार्ज यहाँ पे आपके लिए एक्सपेंस हो गया, तो बैंक चार्ज अकाउंट DR टू बैंक आपका कितना हो जाएगा 200 रुपया। बीइंग बैंक चार्ज डिडक्टेड, या फिर बीइंग बैंक चार्ज अप्लाइड, ये आप लिख सकते हो, है ना। चलिए द रिकॉर्डिंग ऑफ बैंक चार्ज, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, द रिकॉर्डिंग ऑफ बैंक चार्ज, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 27 का पहला क्या कह रहा है, रिसीव्ड VPP वैल्यू पेबल पोस्ट। देखो कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए हम एक कंपनी चला रहे हैं, तो हम आपको कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं कुरियर के थ्रू। अब कुरियर के थ्रू होता है क्या है कि हम आपको नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते, आप बस मेरे को ऑर्डर किए, तो हम कुरियर कंपनी को बोलेंगे कि भाई देख हम अपना प्रोडक्ट तुमको दे रहे हैं, इस एड्रेस पे तुमको पहुंचाना है, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट है, तुम पैसा लेना तब प्रोडक्ट देना, अदरवाइज मत देना। तो इसको मतलब तुम्हारे घर पे वो कुरियर वाला आया वैल्यू पेबल पोस्ट लेके, वैल्यू पेबल क्या नाम है, वैल्यू पेबल पोस्ट, यानी कि वो पोस्ट जिसके लिए तुमको वैल्यू का पेमेंट करना है कुछ, है ना। तो आप क्या करोगे, पैसा मेरे को दोगे और पार्सल ले लोगे। तो उसी तरीके का दुकानदार क्या है, कुछ मंगवाया है वैल्यू पेबल पोस्ट के थ्रू फ्रॉम राम 20,000 का,
तो वैल्यू पेबल पोस्ट में जब तक आपको पैसा दोगे नहीं तब तक तुमको प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे उधार वाला बात आता ही नहीं है। राम लिख दे, चाहे श्याम लिख दे, चाहे मोहन लिख दे, बात समझ में आ रहा है? किसी भी तरीके का उधार नहीं होगा। फ्लिपकार्ट कभी तुमको उधार बेचा है क्या? फ्लिपकार्ट भी तो ऐसे ही करता है। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है, आपके घर पे बंदा लेके आता है, पैसा लेता है, प्रोडक्ट देता है। कभी ऐसा तुम बोले हो क्या कि सर 1 महीना बाद ले लीजिएगा, पहले दीजिए ना, यूज कर दीजिए ना? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो सिंपली कहने का मतलब कि वैल्यू पेबल पोस्ट में कभी भी उधार नहीं होगा। 20,000 का मंगवाया है बंदा, ठीक है। अच्छा, वो क्या किया, सेंड अ प्यून, अपने प्यून को भेजा, जाओ टू कलेक्ट इट। कभी कभी होता ना कि तुम घर पे नहीं हो तो किसी अपने छोटे भाई को भेज दिए या फिर पापा को ही भेज दिए। और हु पेड 150 रुपया एज कार्टेज, मतलब भाड़ा। कार्टेज भाड़ा का ही नाम होता है, मतलब एक तरीके का कार्टेज अलग से लग गया। अब सर फ्लिपकार्ट में तो नहीं लगता, और फ्लिपकार्ट में नहीं लगता, लग भी गया तो क्या दिक्कत है, आपको तो बोल रहा है। तो कहने का मतलब आपने टोटल 20,000 रुपए का परचेस करा है। परचेस कितने का करा है? 20,000 का। देखो कितना घुमा फिरा के पूछ रहा, और वो भी आप किस में पेमेंट किए हैं? कैश में। और कार्टेज, कार्टेज के नाम पे आप कितना पे किए हैं? 150 रुपया। और क्या भाड़ा वगैरह क्या उधार रखोगे क्या? कभी आप रिक्शा से चलते हो, टेम्पू वाले से, तो क्या उधार चलाते हो? नहीं ना। हाँ सर हम तो करते हैं। तो तुम करते हो, तुम हो नालायक, बाकी सब नालायक थोड़ी है। तो फाइनली तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है इसका तात्पर्य यही है कि आपने परचेस किया है 20,000 रुपए का, और कार्टेज कितने का पेमेंट किया है? 150 रुपए का। तो दोनों एक्सपेंस है, इसलिए दोनों को करेंगे डेबिट। तो परचेज अकाउंट डीआर, कार्टेज अकाउंट डीआर, टू कैश, टू कैश। और 20,000 रुपया ये, 150 रुपया ये, एंड टोटल हो गया 20,150 रुपया। बात क्लियर है? सभी को क्लियर है? फटाफट से मैसेज करो और बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, वेरी वेरी गुड, सारे बच्चों का जवाब आ गया। चलिए थोड़ा इरेज कर ले अब इसको। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। पेड 3,000 रुपया फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज पेपर एंड मैगजीन। अब भाई तुम्हारा दुकान है तो न्यूज़पेपर आएगा, मैगजीन आएगा, तो इसके लिए पेमेंट किए। कितना पेमेंट किए? 3,000 रुपया। तो कुछ नहीं बोल रहा है तो टू कैश लिखेंगे। कितना है भाई? 3,000 रुपया। और ये न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह के लिए मिसलेनियस, मिसलेनियस एक्सपेंस लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डीआर, अकाउंट डीआर। आपका कितना हो जाएगा? 3,000, और टू कैश 3,000 रुपया, है ना। आपको बताए थे ना, छोटा मोटा खर्च जैसे रिफ्रेशमेंट का खर्च, जैसे किसी भी तरीके का मैगजीन न्यूज़पेपर मंगा लिए, या फिर तुम बल्ब मंगा लिए, स्विच मंगा लिए, तो ये सब छोटा मोटा खर्च होता है जो कि मिसलेनियस एक्सपेंस में आ जाता है। अब जैसे ओडोनिल मंगाए अपने वॉशरूम के लिए, ऑफिस में वॉशरूम है उसको यूज करने के लिए, फिनाइल, ओडोनिल, हार्पिक वगैरह मंगाए, तो क्या उसके लिए हार्पिक अकाउंट थोड़ी लिखेंगे? वो तो छोटा मोटा खर्चे होते रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मिसलेनियस एक्सपेंस। अच्छा, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, है ना। अरे नालायक अभिषेक, तुम्हारे घर में बच्चा रो रहा है भाई, उसको चुप करा दो। गधा लड़का पढ़ रहा है कि तुम बच्चा खिला रहा है? हाँ? अरे बोलते हैं बाबू, इसलिए तुम बोलता है कि सर फिर से बता दीजिए, क्योंकि तुम तो बच्चा खिलाने में बिजी है। ऋषि
गधा है एकदम। अरे शांति से बैठ के, शांत जगह बैठ के पढ़ो बाबू, ठीक है ना। 1 घंटे का तो क्लास ही है, अब उसमें भी बाबू रो रहा है, मैया रो रहा है, तो कैसे चलेगा। रिसीव्ड 500 फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अब देखो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में क्या था कि न्यूज़पेपर खरीदने के लिए 3,000 रुपया दिए, ठीक है। अब पुराना न्यूज़पेपर बेचते भी तो हो कबाड़ी के भाव में, तो तुमको बेच के कितना आया है, 500 रुपया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर के लिए पेमेंट जो किए थे वो आपके लिए क्या था, एक्सपेंस। तो न्यूज़पेपर कार्टून बेच के जो पैसा आ रहा है वो क्या हो जाएगा, इनकम। मगर वो कौन सा इनकम होगा, मिसलेनियस इनकम। तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट DR 500 रुपया टू मिसलेनियस इनकम कितना हो जाएगा, 500 रुपया। बीइंग न्यूज़पेपर सोल्ड, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मिसलेनियस टर्म हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है, पहले इसको इरेज कर दे। रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल। पुराना लकड़ी, पुराना टेबल, चेयर। अब देखो चेयर खरीदोगे तो चेयर अकाउंट तो नहीं लिखोगे, चेयर फर्नीचर में आता है ना। चेयर, टेबल, डाइनिंग टेबल, फर्नीचर, ये सब किस में आता है, सब फर्नीचर में आता है। तो अब फर्नीचर खरीदे हो, चेयर खरीदे हो तो फर्नीचर लिखोगे, तो चेयर बेचोगे तो भी तो फर्नीचर ही लिखोगे ना। अब पुराना फर्नीचर हो गया, 10,000 में बेच ही दिए तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, आप 10,000 में बेचे हैं चेयर और टेबल, तो 10,000 रुपया पैसा आया है, तो कैश अकाउंट DR कितना हो जाएगा, 10,000। टू फर्नीचर, टू फर्नीचर, फर्नीचर कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। बीइंग, है ना, जब फर्नीचर खरीदते हैं, जब फर्नीचर खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो इंक्रीज होता है, इसलिए उसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। फर्नीचर जब सेल करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको कैंसिल करने के लिए कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। याद होगा आपको। तो सिंपल सा फंडा, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, ठीक है। चलिए खुशी ध्यान से सुनते रहना बाबू, आपको जब लेक्चर्स आप सुनोगे ना इंट्रोडक्शन वाला, तो और बेसिक जो यूट्यूब का लिंक है वो आपको जब हम देंगे तो सारी बातें आपको और क्लियर होते चली जाएंगी कि क्या अमित सर बोल रहे थे उस समय, ठीक है। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई लोन लिए थे, तो लोन लिए थे तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है बताओ, एक्सपेंस होता है कि इनकम, सर एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस होता है तो कहां जाएगा, डेबिट। तो पे कर रहे हो तो टू कैश, या फिर अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6,000 रुपया। और इंटरेस्ट ऑन लोन चूंकि एक्सपेंस है तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट अकाउंट DR कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया। तो ये फाइनल जो है आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ये तो इजी है, ये तो आपसे बन जाएगा, इग्नोर करते हैं उसको। गुड्स, गुड्स स्टोलन कॉस्ट प्राइस 48,000 रुपया। तो चोरी हुआ तो लॉस्ट बाई थेफ्ट, तो गुड्स चोरी हुआ है तो लॉस बाई थेफ्ट टू परचेज, क्या एंट्री हो जाएगा, लॉस बाई थेफ्ट टू परचेज। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर तो लॉस बाय फायर टू परचेज। सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट 6,00,000, एक्स को बेचें तो एक्स टू सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड्स, ये भी हो जाएगा। और एक्स सेटल हिज अकाउंट बाय डिडक्टिंग 10%, ये भी हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन तो इंटरकनेक्टेड है, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग काफी देखे हैं। तो ये जो है तीनों आपका 9, 10 और 11 आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका सैलरी पेड 80,000 एंड सैलरी ओइंग ड्यू 20,000। देखिए क्या कह रहा है, ऐसा करते हैं ये सेशन एंड कर रहे हैं, आप फटाफट से फिर से रिज्वाइन करो और आपको आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए तो
जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, देखिए क्या कह रहा है, सैलरी पेड 80,000 एंड सैलरी ओइंग 20,000। ओइंग कहने का मतलब ड्यू, ओइंग मतलब होता है, ये टेक्निकल टर्म है, कॉमर्स में हम लोग यूज करते हैं ओइंग। सैलरी ओइंग मतलब सैलरी बाकी है 20,000। तो आप टोटल देख रहे हैं, देखिए सैलरी की बात करें, किसकी बात हो रही है, सैलरी की। तो ध्यान दीजिए सैलरी पेड, पेड कितना कह रहा है, पेड कह रहा है 80,000 रुपीज। और ओइंग, ओइंग मतलब क्या, बाकी। तो ओइंग कितना है 20,000, मतलब कि टोटल सैलरी कितना है 1,00,000 रुपया। बात समझे, देखिए कैसे घुमा के पूछ रहा आपसे। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, तो भाई पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि सैलरी का खर्च टोटल कितना है 1,00,000 रुपया। तो सैलरी अकाउंट डीआर कितना हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डीआर हो जाएगा 1,00,000 रुपीज। टू कैश, कैश में कितना है भाई, तो कैश आपका 80,000 रुपया दिए हैं। और टू जो बाकी है, सैलरी जो बाकी है, तो बाकी के लिए टर्म क्या यूज करते हैं बताइए, आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना हो जाएगा 20,000। तो देखो कितना अच्छा, आपने सैलरी पेड का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और यहाँ पे दोनों को मर्ज करके पूछ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन में। बात समझे। तो अगर ध्यान से नहीं कॉन्सेप्ट सीखे हो, या फिर आपको थोड़ा सा भी लूप होल है, तो आप फंस जाओगे और आपको फिर चीजें समझ में नहीं आना बंद हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। भाई क्लियर तो होगा ही। चलिए नेक्स्ट है आपका पेड इनकम टैक्स 80,000 बाई चेक। तो आपको हम बताए थे इनकम टैक्स जब भी आ जाए तो इनकम टैक्स जो है वो किसका होता है, ओनर का होता है। और ओनर का है तो ये इसका पर्सनल खर्च है ना, और अगर पर्सनल खर्च है तो क्या यूज करते हैं, ड्राइंग यूज करते हैं। तो एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट दिया टू बैंक। सर बैंक क्यों सर, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है ना। एकदम आसान है भाई, मतलब तुम लोग तो खुश नसीब हो जो इतना इजी इजी चीज पढ़ते हो, है ना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये है 28 नंबर इलिस्ट्रेशन, 28 की बात कर रहे हैं हम लोग। 28 में देखते हैं क्या है। 1 अप्रैल को कह रहा है रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 1,20,000 फ्रॉम मेसर्स गौरी शंकर एंड सन्स। बताइए इसका एंट्री क्या होगा। सर ऑर्डर मिला है सर, और जब ऑर्डर मिलता है तो उसका क्या होता है, नो एंट्री। सर क्यों, क्योंकि भाई जब ऑर्डर मिलता है तो किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होता। तो जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है तो इसी का एंट्री करने का जरूरत नहीं होगा, है ना। देखिए सॉल्यूशन में भी नो एंट्री लिखा होगा, देखो लिखा है ना नो एंट्री। तो आप इस तरीके से लिखेंगे 1 अप्रैल नो एंट्री, और अमाउंट में कुछ नहीं जाएगा, और कुछ नरेशन भी लिखने का जरूरत नहीं है। मतलब आपको नो एंट्री लिखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा ना, एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा, टीचर को पता चलना चाहिए ना कि तुम छोड़ दिए ब्लैंक, कुछ लिखे ही नहीं। इसका ये मतलब है कि टीचर आप समझ जाएगा कि आपको नहीं आता है, आपको नहीं आता है। मगर आप अगर नो एंट्री लिख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप समझ गए कि इस ट्रांजैक्शन का किसी भी तरीके का एंट्री नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन, 3 तारीख को क्या है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम गुड्स फॉर गुड्स फ्रॉम मेसर्स रणबीर एंड कंपनी 5 लाख along with a check of 1,80,000 as advance। हाँ अब देखिए ये क्वेश्चन तगड़ा है, इसमें तो एंट्री होगा ही नहीं, पर इस क्वेश्चन में 5 लाख का ऑर्डर है, किससे, रणवीर से, मेसर्स रणवीर एंड कंपनी से, है ना। रणवीर से हमको ऑर्डर मिला है, मगर रणवीर सिर्फ ऑर्डर नहीं दिया है, 1,80,000 रुपया वो पेमेंट भी किया है एडवांस में, वो भी चेक से, तो बैंक के थ्रू होगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए फटाफट। बैंक से चेक से मिला है तो बैंक अकाउंट डीआर टू रणवीर एंड कंपनी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एडवांस लिखेंगे, है ना। बात समझ में आया। चलो नहीं समझ में आया तो एक बार इधर आपको बताए थे साइड में, तो आपको ज्यादा बेटर है। देखिए चेक से पैसा मिल रहा है तो बैंक
अकाउंट DR। एडवांस मिल रहा है ना, तो रणवीर एंड कंपनी ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एडवांस, ठीक है। और 1,80,000 मिला है तो 1,80,000 एंड 1,80,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो बस यही सब क्वेश्चंस है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर ना इस तरीके का क्वेश्चन ज्यादा पूछना चाहते हैं ताकि बच्चे का डेप्थ नॉलेज पता चले कि उसको कितना जानकारी है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ रुपीज विथ मेसर्स कोहली एंड सन्स 2.5 लाख रुपीज, पेड देम 1 लाख रुपया इन एडवांस। देखिए यहाँ पे हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं मेसर्स कोहली को, कोहली दुकान कोहली को, विराट कोहली को फोन किए, भाई 2.5 लाख रुपए का ऑर्डर ले लो। तो कोहली भाई बोला कि भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, कुछ एडवांस वगैरह दोगे तब ना मजा आएगा। तो ये लो एडवांस कितना दिए हम, 1 लाख रुपए का। तो पेमेंट कर रहे हैं ना, तो टू बैंक हो जाएगा 1 लाख रुपया, और लिखेंगे मेसर्स कोहली, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एडवांस कितने का, 1 लाख रुपया, बस हो गया। देखो परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, पर एडवांस के केस में परचेस सेल नहीं लिखते हैं, पेमेंट किए हैं, जिसको पेमेंट किया उसका नाम लिखते हैं। समझिए बात को, जैसे हम दुकानदार है, आप मेरे से परचेस करने आए, तो अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि परचेस सेल कर दिए हम आपको, नहीं, सिर्फ एडवांस दिए। तो पैसा दियो तो बैंक अकाउंट दिया और आपका नाम लिख देंगे टू अभिषेक, ठीक है। मान लीजिए हम आपको पेमेंट किए कि भैया हमको सप्लाई कर दीजिए, मोहित को हम ऑर्डर दिए, तो पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक, और मोहित को दे रहे हैं तो मोहित अकाउंट दिया टू बैंक हो जाएगा, है ना। एडवांस के लिए आप नाम ही लिखते हैं जिस बंदे को आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, है ना। जितना भी क्वेश्चंस था आपको और